तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जितनी भी खास बातें हैं, जो भी रिएक्शंस हैं, वो सब वन बाय वन अपने को पढ़ना है। ठीक है ना। तो किसी को पता है इसके पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है? कौन देता है, पता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है, क्या होता है? किसी को आइडिया? कोई आइडिया नहीं। देखो, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों ने पढ़ाया था, वैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नाम पे जाओ तो ये कुछ अलग कहानी बता रहा है, ऐड होने वाला बता रहा है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता होगा, जाके ऐड हो जाता हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होता है? कोई लोकेशन है जिस पे ऐड होता है, पोजीशन है जहाँ पे ऐड होगा? तो वही मेन हमारा क्या है, मुद्दे की बात है। तो मुद्दे की बात देखो क्या है, ये रिएक्शन कौन देता है? इट इज गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? एल्कीन, और कौन देगा इसको? एल्काइन देगा। तो एल्कीन एल्काइन के बारे में तुम लोग जानते हो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एल्कीन एल्काइन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स। इसीलिए देते हैं एल्कीन एल्काइन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन एंड एल्काइंस बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब सवाल ये है ना, तुम लोगों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में आइडिया होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जिन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, जाके अटैक करता है। तो अटैक करता है तो आपको बताया था दो तरीके का रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। ऐड किस पे होता है? अनसैचुरेटेड वाले पे। और सब्स्टिट्यूट किस पे होता है? सब्स्टिट्यूटेड वालों पे। तो हमारे पास जो एल्कीन है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एल्कीन है और ये हमारा एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन। एक और विनाइल ईथर होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइल ईथर। तो एल्कीन, एल्काइन और विनाइल ईथर। अब इसमें देखो, ये जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज एक्चुअली वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक। अगर कोई इनको ऑफर करे कि इस पे आके सिग्मा बॉन्ड बना लो, पाई बॉन्ड छोड़ के उस पर क्या कर लो, सिग्मा बॉन्ड बना लो, तो कौन सा प्रेफरेबल होगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा कि पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा? पाई बॉन्ड नहीं मजबूत होता, पाई बॉन्ड होता है वीक, सिग्मा बॉन्ड होता है मजबूत। तो एडिशन देने के पीछे इनका जो रीजन था बेसिकली क्या था? लॉस ऑफ पाई होता है और गेन ऑफ क्या होता है? सिग्मा। और अगर यही बात हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक सबस्ट्रेट जो होते हैं, दे ऑल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस ये मिलेगा। बेंजीन और बेंजीन के जितने भाई बहन थे वो क्या देते थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन और एल्काइन क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है ना। तो देखो अब एडिशन कैसे होता है बच्चों। आपने जैसे मान लो हम सपोज करो एल्कीन लिया, अभी रिएक्टिविटी पढ़ाएंगे, हमारा एल्कीन है। अगर इस पे आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल भेजा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक नेगेटिव पार्ट के साथ रहेगा जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल मान के काम करेंगे। तो होगा क्या, ये दोनों के दोनों जाके जुड़ जाएंगे। इसके जुड़ने से क्या फायदा हुआ? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और न्यूक्लियोफाइल पे क्या हो गया? जुड़ गया। अब बताओ क्या लॉस हुआ और क्या गेन हुआ? दिख रहा है ना साफ साफ। पाई बॉन्ड था ना यहाँ पे, एक सबस्ट्रेट में पाई बॉन्ड था, प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड है क्या बच्चों? नहीं है। तो जब पाई बॉन्ड नहीं है बट दो नए सिग्मा बॉन्ड आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो स्टेबल कौन सा? पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है कि सिग्मा बॉन्ड? ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। तो ये रिएक्शन कंफर्म क्या कर रहा है कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट से मोर स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल सबस्ट्रेट से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, बिकॉज इस रिएक्शन में गेन हो रहा है दो सिग्मा बॉन्ड और लॉस हो रहा है एक पाई बॉन्ड। तो लॉस ऑफ 1 पाई एंड गेन ऑफ कितने सिग्मा? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये फायदे का सौदा है, तो ये होगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा काम है वो बेहतर तरीके से जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे फिर से उठेगा एक इम्पोर्टेंट, कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें एल्कीन एल्काइन की, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है?
फिर हमें पहले पूरी इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी, कैसे रिएक्शन होता है। एडिशन होगा तो क्या पाथवे फॉलो करता है, एडिशन होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये 1 बाय 1 अपन लोग क्या करना है, चेक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन मैकेनिज्म करेंगे एल्कीन पे, ठीक है ना। उस सारे मैकेनिज्म से सारे प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारे रिएक्शंस क्या होंगे 1 बाय 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलो एक कॉमन रिएक्शन करते हैं विथ देयर मैकेनिज्म। तो सपोज कर लो मैंने एक एल्कीन बनाया, इस एल्कीन पे हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, 1 बाय 1 सारी बातें बताऊंगा। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट आपने अभी भी बना दिया था कि प्रोडक्ट बनेगा 2 सिग्मा गेन हो जाएगा और 1 पाई का हो जाएगा लॉस। तो ये तो एक कॉमन सा रिएक्शन हो गया। बट जब ये मैकेनिज्म करोगे तो मैकेनिज्म का पाथवे क्या होगा, अलग हो जाएगा। डिफरेंट पाथ से रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड करता है। आइए उन पाथ्स को जानते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखो, जब हम ये एल्कीन लेंगे बच्चों, तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट आएगा यहाँ पे जुड़ने, ठीक है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है क्या, नहीं। न्यूक्लियोफाइल पे कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये जुड़ता है तो इसके जुड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये कार्बोकैटायन बना के जाए और दूसरा ये क्या बना के जाए, साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो जब ये साइक्लिक से नहीं जाता, कार्बोकैटायन से जाता है, तो ऐसे बनेगा। दोनों पॉसिबिलिटी देखना, एक कार्बोकैटायन बना लेता है, ठीक है, और दूसरे में क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है, दूसरे में बना लेता है ऐसे रिंग, साइक्लिक रिंग। इस मैकेनिज्म से भी जाता है। तो अब दोनों में जो बेसिक इंपॉर्टेंस की बात है वो देखो। सबसे पहले ये कौन सा इंटरमीडिएट हो गया, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी प्रोसीड थ्रू है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ठीक है ना। अगर जिस स्पीसीज में कार्बोकैटायन बनता है तो उसके वरदान में क्या मिला कार्बोकैटायन को, रीअरेंजमेंट उसको वरदान में मिला है। कार्बोकैटायन बनाएगा तो रीअरेंजमेंट करेगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होगा, हमेशा होगा, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। मतलब अगर कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म फॉलो कराओगे तो रीअरेंजमेंट होंगे, ठीक है ना। साइक्लिक इंटरमीडिएट से गया तो दूसरा क्या है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन कार्बेनॉन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे किससे जाने वाला है, साइक्लिक इंटरमीडिएट से। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात होगा नो रीअरेंजमेंट। अगर साइक्लिक वाले से गया तो दिमाग में क्या सेट करके रखोगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट एल्कीन का जो कार्बन था उसी पे बनेगा। और अगर कार्बोकैटायन से गया तो शिफ्ट हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो रीअरेंज प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो ये पाथ 1 हमारा हो गया कार्बोकैटायन वाला, और पाथ 2 हमारा क्या हो सकता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से रिएजेंट हैं जो पाथ 1 से जाते हैं और कौन कौन से रिएजेंट हैं जो पाथ 2 से जाते हैं। बहुत सारे हैं, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कितने सारे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कार्बोकैटायन से जाने वाले कौन कौन से रिएक्शन है, ठीक है। पाथ 1 से जो गुजरेगा वो किससे गुजरेगा, कार्बोकैटायन से। तो जो कार्बोकैटायन बनाते हैं वो कुछ रिएजेंट्स हैं, उनके नाम देख लीजिए, क्योंकि जब आप पढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा। कार्बोकैटायन से सबसे पहले आप जब HBr या HCl या HI जोड़ रहे होगे, मार्कोनिकॉफ रूल इसी में पढ़ोगे ना, HBr HCl HI इसी में आता है, तो आपको मिलेगा। दूसरा, हम पानी जोड़ते हैं एसिडिक मीडियम में एल्कीन पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का क्या कराते हो, हाइड्रेशन। तो भी किससे जाता है, इसी मीडियम से जाता है। तो ये 2 रिएक्शन अभी आप देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाते हुए गुजर रहे होंगे, ठीक है ना, पाथ 1 से। तो इनमें रीअरेंजमेंट क्या होगा, अपने आप पॉसिबल होगा। भाई कार्बोकैटायन बनाएगा तो रीअरेंजमेंट तो होना ही है, होगा ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो पाथ है, इसके पास 1 क्विंटल भर के हैं, ठीक है, इसके पास बहुत सारे हैं। अब देखो कितने सारे, आपने सबके नाम शायद सुने भी ना हो, या कुछ के आप जानते हो, कुछ को आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहला इसमें है ब्रोमीन इन CCl4,
दूसरा है ब्रोमीन वाटर का एडिशन, ब्रोमीन प्लस पानी का एडिशन। तीसरा है आपके पास NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड इन H2O। चौथा रिएजेंट जो आप यहाँ पढ़ोगे वो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, जिसको हम एक्स डैश से बता रहे हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे ICl, IBr इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं। पांचवा है जो हमारा इंपॉर्टेंट, वो क्या है, फिफ्थ वन इज, यहाँ जाता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, OMDM को बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। इसके अलावा आपका छठा जाएगा आयोडोलैक्टोनाइजेशन, आयोडोलैक्टोनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आयोडोलैक्टोनाइजेशन एक रिएक्शन होता है, तो आयोडीन से लैक्टोन बनेगा, आयोडोलैक्टोनाइजेशन। इसके अलावा और भी हैं, सातवां हो गया। इसके बाद आपका आयोडोलैक्टोनाइजेशन के अलावा आप देखोगे इस रिएक्शन में वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। एंड इसके बाद आठवां होगा प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ये इतने टाइप से आप रिएक्शन देखोगे जो पाथ टू साइक्लिक इंटरमीडिएट से जा रहा होगा, और एक जो आप देख रहे हो दो, वो किससे जा रहे होंगे, ओपन चेन इंटरमीडिएट से, मतलब कार्बोकैटायन से। तो दोनों में आपको दिखेगा कार्बोकैटायन भी बन रहा होगा और आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट भी बन रहा होगा। तो वन बाय वन आपको सारी चीजें दिखाई देंगी और हम सबको एक वन बाय वन सब पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। इसमें एक और छूटा हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इसी में और कहीं ऐड कर लेना, नौवां हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको देखने हैं, क्लास 12 के चैप्टर में आपको मिल भी जाएगा ये, ठीक है। अगर आपने अच्छे से कोई बुक पढ़ी होगी तो इन सब की कहानी आपको मिलेगी, मैं डिटेल में बताने वाला भी हूँ। तो ये आप सब देखो ध्यान से, ये आपका पाथ है। कुछ रिएक्शन कार्बोकैटायन से जाने वाले हैं, कुछ रिएक्शन साइक्लिक इंटरमीडिएट से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? पहले हमने क्या देखा, रिएजेंट को क्लासिफाई किया कि रिएजेंट कितने टाइप के हैं। अब देखो एक और झोल है इसके साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। नाम सुना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ऑफ एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने से पहले कुछ एजम्पशंस है, उसको आप समझ लो। सिस्क ट्रांस, सिन एंटी, मीजो रेसमिक, एरिथ्रोथ्रियो, इन वर्ड से क्या आप फैमिलियर हो, नाम सुने उन सबको? बोलो बच्चों, आपने इन सब का नाम सुना हुआ है? सबसे पहले देखो क्या है, सिस। सिस क्या होते हैं, जब सेम ग्रुप क्या हो, सेम साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस होता है ना। सिन में भी क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड ही होता है, ठीक है, सेम ग्रुप क्या होगा, सेम साइड। मीजो कंपाउंड भी आपने देखा होगा, मीजो कंपाउंड में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। देखो ये मीजो है, H इधर मान लो CH3, इधर लगा दिया CH3, ये मीजो कंपाउंड है। ऐसे ही एक एरिथ्रो होता है, एरिथ्रो में बस क्या डिफरेंस होता है, ऊपर और नीचे का कार्बन अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, बाकी बीच के सेम ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम साइड। इन सब में सिन में भी क्या होता है, सिन में भी सेम ग्रुप सेम साइड ही होता है। तो आपको देखने मिलेगा कि जितने भी सिन कंपाउंड हैं, है ना, इन सब में क्या होता है, सेम ग्रुप किधर होता है, सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। ये आप स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे, हम इनको अज्यूम करते हैं प्लस हैं। जब सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो क्या मान लिया जाए उसको, प्लस, कि वो प्लस चार्ज वाले हैं। आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, ठीक है, प्लस साइन वाले। दूसरा आपको बताने वाला हूं ट्रांस। ट्रांस में सेम ग्रुप किधर होता है, अपोजिट साइड होता है ना, ये H इधर होगा तो इसका H इधर होगा, है ना, तो क्या हो गया, ट्रांस। फिर आपने एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। एंटी का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड हुआ कि नहीं हुआ। देन एंटी के बाद देखोगे यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर, आप सबने रेसमिक सुना होगा, रेसमिक मिक्सचर।
तो रेशमिक मिक्सचर में क्या होता है, सेम ग्रुप जो हो जाते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, मीजो का उल्टा हो जाएगा, देखो ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड है कि नहीं है। वैसे ही थ्रियो, एरिथ्रो या थ्रियो, थ्रियो में भी क्या होता है, ऊपर नीचे का कार्बन अपोजिट होगा बट बीच के कार्बन क्या होंगे, अपोजिट साइड ये भी रहेंगे, देखो ये है ना। बस रेशमिक और थ्रियो में अंतर होता है कि ऊपर नीचे के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ भी दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। रेशमिक होगा तो सेम हो जाते हैं बट थ्रियो में सेम नहीं होते हैं। मीजो में ऊपर नीचे का ग्रुप सेम होगा तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता है, और एरिथ्रो में ऊपर नीचे सेम नहीं होगा क्योंकि एरिथ्रोज आर ऑप्टिकली एक्टिव, उनमें कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। इनको हम लोग निगेटिव मान लेते हैं बच्चों, सेम ग्रुप को पॉजिटिव मान लिया और अपोजिट ग्रुप होगा तो क्या मान लेंगे उसको, सेम ग्रुप जब अपोजिट साइड होगा तो निगेटिव। ये बात समझ गए ना सभी लोग। अब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इतना एक्सप्लेन करने के बाद कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम ये पीछे पूरा समझ में आ गया ना, ये पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पीछे क्लासेस नहीं करी हैं तो फिर आपको फॉल्ट है, आपको कर लेना चाहिए था, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है, इधर देखो, आप एल्कीन ले रहे हो, एल्कीन क्या है, सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट। फिर इसमें हम क्या डालेंगे, रिएजेंट। जब सबस्ट्रेट पे रिएजेंट डालोगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रोडक्ट। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो कितनी आसान है, जे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इतनी शानदार है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब जब हम एल्कीन लेने जा रहे हैं तो देखो, हो सकता है हम जिस एल्कीन को ले वो सिस हो, या हो सकता है जिस हम एल्कीन को लेने जा रहे हो ट्रांस हो, दोनों पॉसिबल है, सिस भी पॉसिबल और ट्रांस भी। तो पहले सिस को लेते हैं, सिस को ले लिया, एल्कीन हमारा क्या हो गया, सिस। अब इस पे जो रिएजेंट आएगा वो दोनों तरीके से जुड़ सकता है, सिन मेथड में भी जुड़ सकता है और अपोजिट मेथड में भी जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है। सेम मेथड में भी जुड़ सकता है और अपोजिट मेथड में भी जुड़ सकता है। तो सेम हो गया तो सिन, और अपोजिट तरीके से जुड़ेगा तो क्या होगा, एंटी। यही ना पॉसिबिलिटी है कि सिस में हमारा सिन मेथड से जुड़े या दूसरा एंटी मेथड से, यही तो पॉसिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा यही ना हो सकता है, कहो हाँ। अब देखो इन दोनों में हम कैसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कराते हैं। अब सिस का मतलब क्या माना था, पॉजिटिव माना था ना, पॉजिटिव पे सिन का मतलब क्या माना था, पॉजिटिव, बट एंटी का मतलब क्या माना था, नेगेटिव। प्लस में प्लस जोड़ोगे तो क्या बनेगा, प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस पक्का। तो अगर आप सिस का सिन एडिशन देते हो तो क्या बन जाएगा, मीजो बन जाएगा। मीजो क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है। तो प्लस का प्लस एडिशन करने पे क्या हुआ, प्लस मिला, मिला कि नहीं मिला। और प्लस पे माइनस जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, माइनस, मिलेगा कि नहीं। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेशमिक, और रेशमिक क्या था, माइनस। देखो ये देखो, हमने प्लस का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, प्लस से, और यहां पे प्लस का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, माइनस से। अब बताओ आसानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी बता रहा हूं ना, मीजो है तो मीजो के सामने क्या आ सकता है, थ्री, एरिथ्रो, एरिथ्रो में सेम ग्रुप सेम साइड है। अगर एल्किन सिमेट्रिकल नहीं हुआ तो, और अगर रेशमिक है तो रेशमिक की जगह क्या हो सकता है, एरिथ्रो भी हो सकता है। प्लस में आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में केवल दो ही तरीके ना, सिन एंटी दो ही तरीके से जुड़ सकता है ना। हाँ सर, उसका दिक्कत नहीं है। प्लस में जैसे जोड़े मेजो प्लस है ना, इधर इथ्रो रिसिस ट्रांस हो गया, आप पहले से बता दीजिए। ये तो सबस्ट्रेट का रिएजेंट, सिन एंटी रिएजेंट जुड़ता है, सिस ट्रांस सबस्ट्रेट होता है। प्रोडक्ट या तो मीजो बनेगा, या तो एरिथ्रो बनेगा, या तो थ्रियो बनेगा, या तो बनेगा रेशमिक, चारों में से कोई बन सकता है। मीजो बना या एरिथ्रो बना, एक साथ चारों से कोई बन सकता है, लेकिन यही क्यों बना, ये हमने बस सुनते जाना आप। तुम प्लस में प्लस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा,
तो फिर दिमाग कहाँ से लगाना? प्लस में प्लस करने पे प्लस के अलावा कोई और बन सकता है क्या? माइनस, हाँ, प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है क्या? 3 हो गई तो प्लस है, हाँ, तो 3 कहाँ से प्लस है? 3 तो माइनस है। 3 हो गई, ये भी तो प्लस है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मीजो एरिथ्रो दोनों बन सकता है, मीजो के साथ एरिथ्रो बन सकता है, बस एल्कीन जो लोगे वो ब्यूटीन ना हो, सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो नहीं, अनसिमेट्रिकल होगा तो बनेगा। समझ गए ना? अब इसके बाद देखो, अगर हमने एल्कीन ट्रांस ले लिया, ट्रांस का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हम नेगेटिव पे फिर से क्या जोड़ सकते हैं? सिन तरीके से जुड़ सकते हैं, या जुड़ सकते हैं कैसे? एंटी तरीके से। रिएजेंट या तो सेम फेज से आ सकता है या तो अपोजिट फेज से, ठीक है ना? सॉरी, ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? ट्रांस हमारे पास नेगेटिव है। अब नेगेटिव में हमने सिन, क्या है? सिन का मतलब नेगेटिव हो गया ना, पॉजिटिव, और एंटी का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो अब ट्रांस नेगेटिव पे सिन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव, और नेगेटिव क्या है? रेशमिक नेगेटिव हो सकता है, या तो हो सकता है 3O, है ना? तो नेगेटिव में आपका ये बनेगा। और अगर आपने एंटी पे एंटी जोड़ा, ट्रांस पे ट्रांस, है ना, तो ट्रांस नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव एडिशन क्या होगा? मीजो बनेगा, या तो एरिथ्रो, यही बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, प्लस। तो माइनस का माइनस क्या बनेगा? प्लस। यही स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अब बताओ, सबको समझ में आया? ऊपर में भी यही सेम सिमेट्री था, सेम चीज था, यहां भी मीजो बनता, या तो उसके साथ क्या बन सकता था? मीजो के साथ एरिथ्रो, क्योंकि एरिथ्रो का भी साइन क्या होता है? सेम। ये भी पूछ रहे थे सर। और यहाँ पे रेशमिक बना, तो रेशमिक के साथ क्या बन सकता है? 3O। तो अपने पास ये दो पॉसिबिलिटी है, बस यही देखना है आपको, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको करना था। सबको समझ में आ गया ये बात? ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बस देखना। अब सवाल अपने सामने फिर से खड़ा हो जाता है कि कैसे पता चलेगा? एल्कीन तो देख के बता लोगे कौन सा एल्कीन सिस है, कौन सा एल्कीन ट्रांस है, वो तो पता चल जाएगा तुरंत। कौन सा रिएजेंट सिस जुड़ता है और कौन सा रिएजेंट ट्रांस जुड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है ना? तो उसका मैं लिस्ट आपको बना के देने वाला हूं कि कौन कौन से रिएजेंट है जो सिन तरीके से जुड़ते हैं और कौन कौन से रिएजेंट है जो एंटी तरीके से जुड़ते हैं। 1 by 1 आपको अब देखना है, ठीक है? तो देखा जाए, तो चलो 1 by 1 देखते हैं। समझ आ रहा है? अभी दिक्कत होगा तो बता देना, ठीक है? इधर देखो, अब अपने पास सिन जुड़ने वाले रिएजेंट की लिस्ट में दे रहा हूं आपको, जो सिन एडिशन करते हैं। मतलब सिन एडिशन का मतलब क्या हो गया? सेम फेस से। सिन का मतलब होता है वो सभी रिएजेंट जो क्या करते हो? सेम फेस से आते हैं, या तो दोनों ऊपर से आएंगे या तो दोनों नीचे से आएंगे। जब सेम फेस से आएंगे उसको क्या बोलते हैं? सिन। और जब अपोजिट फेस से आते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटी। तो व्हेन reagent added from same phase added पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, इसका जो देखो रिएजेंट में दो पार्ट हो सकता है ना, प्लस और माइनस। व्हेन रिएजेंट एडेड इट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट फ्रॉम सेम फेज, फ्रॉम सेम फेज, उसको क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। ठीक है ना? उसमें क्या बोला जाएगा? सिन एडिशन। देखो 1 by 1 रिएजेंट के नाम देखो। सबसे पहले आप सबने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, पढ़ा? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन जब करते हो तो दोनों हाइड्रोजन जो एल्कीन पे आता है वो कहां से आता है? सेम फेज से। दूसरा रिएजेंट है आपका जो सेम फेज से आता है, दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट। सुना सुना सा लग रहा है? लिंडलार कैटलिस्ट का फॉर्मूला पता है किसी को? लिंडलार कैटलिस्ट का जो रिएजेंट है वो क्या है? H2 प्लस PD इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड, सॉरी ग्रिग्नार्ड बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसके अलावा आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेम फेज से जुड़ता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका जो रिएजेंट है वो क्या है?
B2H6 in the presence of H2O2 in alkaline medium, ठीक है। इसके अलावा इपॉक्सीडेशन जो कराते हो रिएक्शन में, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन, इपॉक्सीडेशन जनरली हम लोग MCPBS करते हैं, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके अलावा आपके पास है बेयर्स रिएजेंट, याद होगा ना अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए मैंने आपको पढ़ाया था बेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। इसके अलावा एक और रिएजेंट है वुडवर्ड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन, वो भी सिन मेथड से होता है, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ये ऐसे रिएक्शन है, ऐसे रिएजेंट हैं जो क्या करते हैं, जो आने वाले आपके ग्रुप है उन दोनों को सेम फेस से ऐड करेंगे। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सिन एडिशन करने वाले। तो यहाँ पे जो भी ग्रुप बेटा आएंगे वो सब किधर जुड़ेंगे, सेम फेस से, सेम प्लेन से जुड़ेंगे, दैट इज वाई दे गिव सिन एडिशन। देख लो सभी लोग, सिन एडिशन का मतलब क्या हो गया, जब इनकमिंग स्पीसीज एडेड फ्रॉम द सेम फेस, दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन। और जब अपोजिट फेस से जुड़ेगा तो क्या बोलोगे, एंटी, ठीक है। जैसे देखो समझने के लिए एक चीज देखना, एक एग्जांपल दे रहा हूं सिन एडिशन का। जैसे जब हम किसी एल्कीन पे, जैसे मान लो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, पहचानना इसको, इस पे हमने एल्कीन ले लिया तो यहाँ H रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, H। तो हम जब यहाँ पे इसका डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे, मान लो हमने B2H6 ले लिया, ठीक है, B2H6 फॉलोड बाई H2 और O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है, इसको हम CH3 लेते हैं, इसको हम लोग क्या लेंगे, CH3, क्योंकि आपको यहाँ पे या तो फिर एक कर सकते हो B2H6 का BDH6 ले सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में देखना क्या होगा, ये वाला जो स्पीसीज है वो H जोड़ता है, क्या जोड़ता है, ये H देता है एल्कीन के लिए और OH इसके पास से आता है, ठीक है, OH इसके पास से आता है। तो आप ये देखोगे कि OH जो आया प्रोडक्ट में उसका प्लेन और जो यहां पे H आएगा उसका प्लेन क्या होगा, ऑन द सेम साइड। दोनों कहां होंगे, ऑन द सेम साइड, दोनों का प्लेन सेम साइड होंगे। और क्योंकि वहां पहले से मेथिल था तो मेथिल अपना रहेगा, बट मेथिल किधर रहेगा, बिलो द प्लेन। और एक H था, वो एक H कहाँ रहेगा, बिलो द प्लेन। वो ये वाला H है और ये वाला मेथाइल है। दो नए लोग आए, वो कौन कौन से आए, ये OH और ये H, ये दोनों का प्लेन क्या है, सेम है कि नहीं है, सेम फेस से आए कि नहीं है। तो सिन एडिशन का मतलब होता है कि रिएजेंट, ये हमारा क्या है, रिएजेंट, जब रिएजेंट स्पीसीज देता है तो दोनों कहाँ से आते हैं, सेम फेस से, या तो दोनों प्लेन के ऊपर से आएंगे या तो दोनों प्लेन के नीचे से आएंगे। ये नहीं होगा कि एक प्लेन के ऊपर आए और एक प्लेन के नीचे आए। बोलो बच्चों, समझ में आया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिन एडिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सिन एडिशन। आप ऐसे भी देखोगे एक और, जब हम ब्यूटाइन का लिंडलार कैटलिस्ट से रिडक्शन कराओगे, एग्जांपल देखते चलो, ठीक है, ब्यूटाइन है, प्लेनर होता है, इस पे जब हम डालते हैं H2 प्लस PD इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यहाँ जहर होता है, तो आपको क्या मिलेगा, सिस 2 ब्यूटीन मिलेगा। क्या मिलेगा, सिस 2 ब्यूटीन। अब ये सिस 2 ब्यूटीन क्या कंफर्म कर रहा है, दोनों हाइड्रोजन किधर से आ रहे हैं, सेम साइड से, अपोजिट साइड से। सिन होने का मतलब दोनों हाइड्रोजन किधर से आ गए, सेम साइड से। तो सिन एडिशन किया कि नहीं किया। देखो ना, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन था क्या, इन दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन था, नहीं था, अभी है ना। तो दोनों हाइड्रोजन कौन दिया, बोथ दीज हाइड्रोजन आर गिवन बाय दिस रिएजेंट। एंड ये रिएजेंट जब दोनों हाइड्रोजन दे रहा है बेटा, तो आपको देखने ये मिलेगा कि दोनों, क्योंकि आपको मैंने रिएजेंट लिखवाया सिन एडिशन करता है, ये लिंडलार कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट है, और लिंडलार कैटलिस्ट किधर जुड़ता है, सेम फेस से। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिस मिला।
अब बताओ सीन एडिशन सबको समझ में आ गया? क्यों? सभी लोग बताओ, सभी को आगे समझ में सीन एडिशन क्या होता है? एवरीबॉडी? तो दिस इज द केस ऑफ सीन एडिशन। अब हम लोग चलेंगे एंटी एडिशन। अब समझ में आ रहा है चीजें? क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कोई इशू? तो आपको सारा चीज 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चलना है। तो अब मैं नेक्स्ट चलूं। तो हमारा नेक्स्ट है एंटी एडिशन। नाम ही बता रहा है अलग अलग, एक ऊपर से आएगा तो एक कहां से आएगा? नीचे से। एक एबव द प्लेन से आएगा, दूसरा कहां से आएगा? बिलो द प्लेन से। तो एंटी एडिशन का मतलब क्या हो गया? जब इनकमिंग रिएजेंट का एक पार्ट एबव द प्लेन हो और एक पार्ट बिलो द प्लेन हो, ऐसे एडिशन को हम क्या नाम देंगे? एंटी एडिशन। ठीक है ना? अब एंटी एडिशन, बस आपको ये पूरी चीजें पहले बेसिक चीजें इनको क्लियर कर लिया जाए, तब रिएक्शन पे चले। नहीं पता चला बाद में एडिशन कौन सा बनना है, प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री आ ही नहीं रही है, हवा नहीं लगेगा, तो फिर वहाँ बड़ा लफड़ा हो जाता है। लफड़ा ना हो इसलिए पहले ही क्या करना है? सब सीख लेना है। इसका मतलब डेफिनेशन क्या बोलेगा? व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent added from, कहां से ऐड होता हो? फ्रॉम अपोजिट साइड या अपोजिट प्लेन, अपोजिट साइड और अपोजिट प्लेन से। अब बस दो ही चीज है, या तो अपोजिट साइड से आएगा या तो अपोजिट प्लेन से आएगा। पहले लिस्ट, अच्छा एक एग्जांपल चलो देख लेते हैं, फिर आपको लिस्ट देता हूं, आसान रहेगा ना समझना। देखो ये हमने दे दिया आपको फिर से यही वाला मेथाइल, ये क्योंकि sp2 कार्बन दोनों सेम प्लेन पे होंगे। अब मैंने इसमें आपको दे दिया है ब्रोमीन वाटर जोड़ने के लिए, क्या? ब्रोमीन प्लस वाटर, ये एंटी जुड़ता है। तो ब्रोमीन वाटर पहले आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं Br प्लस और OH माइनस, ठीक है ना? तो एक आपका पॉजिटिव पार्ट कौन है? ब्रोमीन पॉजिटिव पार्ट है और OH क्या है? नेगेटिव पार्ट। इसको इस पे ले जाकर जोड़ देना है। तो अब जब इस पे जोड़ोगे तो बताओ Br और OH का प्लेन सेम रहेगा का अपोजिट रहेगा? अगर यहाँ पे H मेथाइल और यहाँ का क्या है आपका Br ऊपर जाने वाला है, यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, नीचे यहाँ पे कौन आ गया? OH नीचे आया। इसका पक्का पक्का सबूत ये है कि Br कहाँ होगा? ऊपर होगा। Br का प्लेन क्या है? एबव द प्लेन है। ये बिलो द प्लेन है और एक क्या हो गया? एबव द प्लेन। अब देखो OH और Br जो आए हैं दोनों अपोजिट प्लेन से आए कि सेम प्लेन से आए हैं? अपोजिट प्लेन से। इसका मतलब एडिशन क्या नाम दिया जाएगा? दिस एडिशन इज कॉल्ड, ये वाला और ये दोनों अपोजिट प्लेन पे हैं, दे आर प्रेजेंट एट अपोजिट प्लेन एंड दैट इज वाई दे आर रिफर्ड एज एंटी एडिशन। क्यों बच्चा लोग, सभी लोग बताओ, ये एंटी एडिशन सबको समझ में आया? ये किसको फॉलो कर रहा है? एंटी एडिशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या हो रहे हैं? अपोजिट साइड से ऐड हो गए, क्योंकि ये OH आया है रिएजेंट से और कौन आया है? Br, और दोनों अपोजिट साइड ऐड हो गए। दिस एग्जांपल इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। अब देखो इसके कितने कितने स्पीसीज है जो एंटी देते हैं। सबसे पहले ब्रोमीन का एडिशन CCl4 में, फिर ब्रोमीन वाटर का एडिशन अभी लिखे ही हो, फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड का एडिशन NBS इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसके अलावा ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का एडिशन एंटी तरीके से होता है, दोनों अपोजिट प्लेन से आते हैं, ठीक है ना? तो ये सारे जो आप रिएजेंट देख रहे हो ये किधर से आते हैं? फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द। एक और है प्रीवोस्ट, प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन भी अपोजिट से आता है, प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन, तो दिस ऑल्सो कम फ्रॉम अपोजिट साइड। तो ये रिएजेंट है जो कहां से आएंगे? अपोजिट साइड से। तो अपने को तीन चीजें पता चल गई, एल्किन सिस ट्रांस हो सकता है, रिएजेंट पता चल गया कौन सिस हो सकता है, कौन एंटी हो सकता है, इसके अलावा हमें पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना?
तो अब चलो मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछते, सब लोग तैयार हो? पीछे के तीनों स्लाइड्स रेडी है ना? चलो फटाक से रिवाइज मरा देता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री से। यहां से देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री करने वाले हैं। सिस प्लस का प्लस करोगे तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस होगा तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का माइनस करोगे तो प्लस आएगा। क्लियर है ये बात सबको? अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना ये है कौन कौन से रिएजेंट है जो सीन तरीके से जुड़ते हैं, मतलब कौन सेम प्लेन से जुड़ते हैं। लिंडलार कटलिस हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन, बेयर्स रिएजेंट और वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ये सब क्या करते हैं? सीन तरीके से जुड़ते हैं, मतलब दोनों कहां से आते हैं? सेम प्लेन से। सब के सब सेम प्लेन का मतलब आपको देखा दोनों को दोनों सेम साइड से आ रहे होंगे, है ना। अब ऐसे ही देखो एक और एंटी वाले में देखो कि जो सेम ग्रुप होता है वो कहां से आता है? अपोजिट प्लेन से। एक एबव द प्लेन आएगा, दूसरा बिलो द प्लेन आएगा। वन बाय वन अपने लोगों को क्या करना है? चेक करना है। अब आप आंसर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, हमने 2 ब्यूटीन लिया, 2 ब्यूटीन पे हमने ऐड कर दिया है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सॉल्वेंट है। CCl4 क्या है? सॉल्वेंट। आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा? रैसमिक बनेगा, मीजो बनेगा, एरिथ्रो बनेगा या थ्रियो बनेगा? सबसे पहले बताओ आंसर, सभी लोग बताओ क्या बनेगा? 2 ब्यूटीन पे इसको डाले तो फिर अच्छा सिस 2 ब्यूटीन लेने दो। सिस 2 ब्यूटीन पे, मैंने ब्यूटीन बोला बस, उसका भी हिस्टोकेमिस्ट्री है ना। सिस 2 ब्यूटीन पे क्या बनेगा? और अगर हम यही ट्रांस 2 ब्यूटीन ले लें, ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो इस पे अगर हम डाल दें ब्रोमीन वाटर सेम, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दोनों के स्टीरियोकेमिस्ट्री फटाक से बताइए आप लोग। पहले वाले के मान लो A बनता है, पहले वाले में क्या बनेगा और दूसरे वाले में क्या बनेगा? एकदम सिंपल है। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ भाई। अगर दिमाग नहीं लगा तो फिर दिमाग फोड़ेंगे तुरंत यहीं पे। हाँ, पहले वाला माइनस बनेगा कि प्लस बनेगा? चलो बच्चों आंसर करो, प्लस या माइनस? पहला वाला क्या बनेगा? प्लस और माइनस। अरे दिख रहा है, एकदम आसान है, इसमें क्या ही है करना। एल्किन क्या लिया हूं? एल्किन लिया हूं प्लस, रिएजेंट क्या लिया हूं? माइनस, तो प्लस माइनस ये प्लस हो गया, रिएजेंट आपका माइनस है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस। बोले तो रैसमिक मिक्सचर बनता कि नहीं बनता? बस यही समझना है। इसी का एक और पार्ट बन जाएगा इसका मिरर इमेज, क्योंकि रैसमिक मिक्सचर क्या होते हैं? 2 होते हैं ना, अकेले को रैसमिक नहीं बोला जाता। देखो ये बन गया रैसमिक मिक्सचर, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, बस पूछा था प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा। ए में माइनस बना और बी में क्या बनेगा? माइनस पे हमने क्या जोड़ दिया? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस बोले तो मीजो, बी आर नहीं, ओ एच नहीं होगा, बी आर होगा, बी आर और बी आर। देखो ये रहा, दिस इज कॉल्ड प्लस प्रोडक्ट, मतलब मीजो प्रोडक्ट। कितना शानदार है, बस रूल लगाया आंसर पाया। माइनस माइनस प्लस करना था, प्लस प्लस माइनस करना था, जो भी था प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, ठीक है ना। तो आपको मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई, अपना आंसर लगाई, आया सबको? हाँ तो बी का प्लस सही है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री सबको समझ में आ गया, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं वीडियो आप लोग भाई? इतनी कंजूसियत कैसे कर लेते हो आप लोग? वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक बार शेयर भी कर दिया करें, ज्वाइन करने के बाद एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दिया करें, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलूं। अप टू दिस इफ इट इज क्लियर देन आगे चलेंगे। सभी लोग बताएं क्लियर है? सो अब हम लोग करेंगे रिएक्शन। पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर हो गए, रिएजेंट का नेचर एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, एक और मजा आ जाए, एक और मजा आ जाए। हमने आपको दिया ये CH3 और यहाँ पे H है, ठीक। यहाँ पे मैंने आपसे दे दिया MCPV डालने को,
MCPB है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस बनेगा कि ट्रांस। और सिमिलरली इसमें हमने आपको दिया यहाँ पे फिर से ऐड करने को NBS इन वाटर, NBS इन वाटर। NBS जो है वो ब्रोमीन देता है और वाटर जो है वो OH देता है, ये ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट में। MCPB इपोक्साइड बनाता है, डबल बॉन्ड को एल्कीन को इपोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड को इपोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। सो मेरा सवाल ये है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या होगी, ए में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा और बी का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, बस इतना जानना है। ए के स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या अंतर आएगा और बी के स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या अंतर आएगा, बस ये जानना है। MCPB मतलब इपॉक्सीडेशन, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड मतलब इपॉक्सीडेशन। चलो बच्चों आंसर करो, करो फटाक से आंसर एकदम मस्त। बताइए सभी लोग, ए क्या होगा, सिन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, बस आपको प्लस और माइनस बताना है। ए क्या है, प्लस है या माइनस है, बी क्या है, प्लस है या माइनस है, बस इतना बताना है। ए प्लस फिर ए माइनस, अरे एक ही होगा ना, दोनों प्लस भी माइनस भी थोड़ा हो जाएगा। MCPB में सिस बनेगा प्लस, है ना, MCPB में क्या बनेगा, सिस बनेगा। ये सही है, सिस बनेगा क्योंकि MCPB क्या है, सिस एडिशन करता है। तो यहां आपको मिलेगा कि जो इपोक्साइड है वो सेम प्लेन से आ रहा होगा, या तो एबव द प्लेन आ रहा होगा या तो आ रहा होगा बिलो द प्लेन। तो ये इपोक्साइड आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ का मेथिल चला जाएगा बिलो द प्लेन और यहाँ का H भी चला जाएगा बिलो द प्लेन। इसका मतलब अपना इपोक्साइड किधर से आया, एबव द प्लेन, तो प्लस, क्योंकि ये इपोक्सीडेशन था और इपोक्सीडेशन कहाँ से होता है, सेम प्लेन से होता है इपोक्सीडेशन, ठीक है ना। और NBS ये तो एंटी एडिशन का पार्ट था ना, तो एंटी पे जब डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों अपोजिट पे जाकर जुड़ेंगे ना। OH कहाँ से आएगा, एबव से, तो Br कहाँ से आएगा, बिलो से। और जिसके यहाँ मेथिल था, अब OH ऊपर हो गया तो मेथिल ऊपर तो आ नहीं सकता, उस बेचारे को मजबूरी में कहाँ रहना पड़ेगा, नीचे रहना पड़ेगा। यहाँ मेथिल नीचे रहेगा बट यहाँ का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि एक ही ग्रुप ऊपर हो सकता है एक नीचे, दो प्लेन पे रहते हैं, है ना। तो आपको क्या दिखा, ये OH आया और ये Br आया है, तो दोनों अपोजिट प्लेन से आए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो गया, माइनस। दैट इज वेरी इजी। तो किसका किसका क्या आंसर था। हाँ गौरव बेटा, बेसिक का मैं क्लियर करा दूंगा, सारा पढ़ाने वाला हूँ 1 बाय 1, बट उसके लिए आपको मेंबरशिप जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। 11th क्लास वालों, 11th क्लास 12th क्लास के जितने बच्चे उनको मेंबरशिप एक्टिवेट कर लोगे तब आपको वीडियोस मिलेंगे, बाकी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। जो शॉर्ट कोर्सेस है, क्रैश कोर्सेस, मैं ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आगे चला जाए, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आपको मुझे लगता है प्लस और माइनस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सबको प्लस प्लस करना एडिशन और माइनस माइनस करना समझ में आ गया। बोलो कितने लोग क्लियर है, हैंड रेस करो फटाक से, जल्दी से हैंड रेस करो जिसको जिसको क्लियर है। प्लस क्या है, माइनस क्या है, माइनस क्या है, प्लस क्या है, किसको किसको क्लियर नहीं हुआ वो भी बता सकता है। एनीवन कैन, अगर आपको लग रहा हो तो कोई भी कर सकता है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आगे। अब आगे जो चलना है वो क्या है, वो देखो। सबसे पहले अब अपने लोग को 1 बाय 1 स्टार्ट करना है रिएक्शन, ठीक है।
तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ HX से, ठीक है, एडिशन ऑफ HX। सो अब रिएक्शन सारे स्टार्ट हो गए, 1 बाय 1 सभी रिएक्शन, पूरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपने लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना, 1 बाय 1 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। HX का मतलब हो गया HCl, HBr, HI, HF, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इनमें से HX में H बराबर HX कुछ भी हो सकता है आपका, कोई एसिड HBr, HI और HCl, HF में से कोई हो सकता है। अब होता क्या है, यहाँ पे अपने पास दो टाइप के एल्कीन है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन हो सकता है कि नहीं, और दूसरा हो सकता है अनसिमेट्रिकल। अभी दोनों के बारे में 1 बाय 1 बताते हैं, ठीक है। एक सिमेट्रिकल, दूसरा एल्कीन क्या हो सकता है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होता है, जैसे इथीन। अब बताइए इथीन है ना, सिमेट्रिकल है। साइक्लोब्यूटीन, क्या इसमें दोनों बराबर भागों में नहीं कट जाएगा, साइक्लोब्यूटीन में। साइक्लोब्यूटीन के अलावा आप बताओ, ये है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन जो है वो भी तो सिमेट्रिकल ही है। अगर इन तीनों में HBr जोड़ा जाए, आपसे बोला जाए बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो इसमें HBr जोड़ो, तो एक कार्बन पे H जोड़ देंगे, एक कार्बन पे क्या जोड़ देंगे, Br, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Br, बनेगा कि नहीं बनेगा। इथाइल ब्रोमाइड, दोनों भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। तुम किसी पे H जोड़ो, किसी पे Br जोड़ो, प्रोडक्ट तो 1 ब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा ना। चाहे हम इस पे H जोड़े, इस पे Br जोड़े, नाम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, और ऊपर Br जोड़ोगे नीचे H, तब भी क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो अगर सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सब प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। 2-ब्यूटीन में देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, इसमें तुम किसी पे HBr जोड़ दो, तो एक पे H आएगा, एक पे क्या आएगा, Br, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन ही होगा, चाहे तुम इस वाले पे H जोड़ो, चाहे इस वाले पे H जोड़ो। तो सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि ऐसा एल्कीन जिसपे हम HBr चाहे जिधर से जोड़े प्रोडक्ट सेम आ जाए तो सिमेट्रिकल, और अगर प्रोडक्ट सेम नहीं आया तो अनसिमेट्रिकल। जैसे अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल है इथीन, सॉरी प्रोपीन, देखो ना, ये प्रोपीन सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इधर ज्यादा इधर कम है। अब इस पे अगर हम इसको मान लो स्टार, इसको मान लो डेल्टा, इस पे HBr जोड़ो जरा, एक इस पे एक बार इस पे जोड़ो, तो हम स्टार वाले पे जोड़ेंगे Br, तो क्या होगा, CH3 CH, Br यहाँ आ जाएगा और CH3 यहाँ, इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और जरा किनारे वाले पे Br जोड़ो तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। क्या दोनों सेम हैं, अलग अलग हो कि नहीं हो गया। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन पे सेम प्रोडक्ट मिलता है। अब यहीं पे आपको एक रूल आएगा जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपको यही बताना था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है, सिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करता। तो ये जो अलग अलग बन रहा है, कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये डिसाइड करने के लिए हम यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। कितने लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल आता है भाई। अब अपने को क्या चलना है, मार्कोनिकॉफ रूल लेके, एंड दैट रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। विदाउट मार्कोनिकॉफ रूल आप नहीं बता पाओगे कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। तो एडिशन ऑफ HX 1 बाय 1, चला जाए स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डालो मार्कोनिकॉफ रूल, बस आ गया, मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल, अब ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इस रूल की खास बात क्या है ये समझिए।
ये रूल सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है, सिमेट्रिकल एल्कीन पे ये रूल काम नहीं करता। तो दिमाग में रख लेना, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, जो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इट ओनली एप्लीकेबल फॉर, बोलो बच्चों, एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल, क्या? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही है। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ये नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोलता है? ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि रिएजेंट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक होता है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो मान लो अपने पास इथीन है, क्या है? इथीन, और दूसरा क्या है? प्रोपीन। ये प्रोपीन है और ये क्या है? इथीन। दोनों में सिमेट्रिकल कौन सा हो गया? दिस इज सिमेट्रिकल एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करेगा। दोनों में HBr डालोगे, कौन सा मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा? ये फॉलो नहीं, इसको काट दो। अब सवाल केवल अनसिमेट्रिकल का बचा। अब अगर हम इसमें HBr डालें या HCl डालें, तो ये कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव, और ये कौन सा पार्ट है? नेगेटिव, है ना। रूल ये बोलता है कि इन मार्कोनिकॉफ रूल पॉजिटिव पार्ट, एल्कीन देखो बस यहीं से यहीं तक है, एल्कीन यहां से यहां तक है, इसको मत जबरदस्ती लपेट लेना, ये दूर है, एल्कीन नहीं है, वो एल्केन का पार्ट है। रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, positive part of reagent added to that carbon having greater number of hydrogen and negative part of that का alkene having lesser number of hydrogen। कई लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, उनको ज्यादा हाइड्रोजन यहां दिख जाता है ना, तो जोड़ना इन दोनों पे, जोड़ दिया यहां, तो एल्कीन पे ही जोड़ना है यहां से यहां तक, इस पे एल्केन पे मत ले आना। तो पॉजिटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। समझ गए सभी लोग? ये रूल सबको समझ में आ गया? अब रूल को शॉर्टकट में लिख दूं, तो पॉजिटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? हैविंग पॉजिटिव पार्ट एडेड to that carbon of alkene having what? Greater number of hydrogen, जिनके पास क्या हो? हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो जाए? कम रहे। दैट इज वेरी इजी। आ गया सबको समझ में? अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पूरा रिएक्शन 1 by 1। चलो देख लो, सभी लोग समझ में आ गया हो तो यही मार्कोनिकॉफ रूल है। इसी रूल से बहुत सारे, इसमें ज्यादातर रिएक्शन इसी रूल को फॉलो करने वाले हैं, और इस रूल को फॉलो करके मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है आपके एडिशन के हो जाएंगे। तो हम लोग 1 by 1 वही देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा मार्कोनिकॉफ रूल तक। अब हम लोग रिएक्शन करने के लिए क्या है? तैयार है। ठीक है, तो चलो एक से एक रिएक्शन करते हैं, 1 by 1 रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। अब HX में एडिशन देखो, HX क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है ना। HX जब आयनाइज होता है तो क्या बनाता है? H++ X-। इलेक्ट्रोफाइल H है ना। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, है ना, रिएक्टिविटी की बात कर लें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिविटी की बात है जो आसानी से H+ देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसका H+ डिफिकल्टी से निकले वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। भाई इलेक्ट्रोफिलिक रेट कब हाई होगा? जब आसानी से इलेक्ट्रोफाइल दे दोगे। अब तुम इलेक्ट्रोफाइल आसानी से दोगे नहीं तो रिएक्टिविटी क्या होगी? स्लो होगी कि नहीं होगी? तो अब देखो जरा, रिएक्टिविटी की बात करें तो HI सबसे अच्छा एसिड है, HI मोस्ट सबसे तेजी से H+ देगा। उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। सबसे खराब एसिड कौन है?
HF। तो HF की रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे स्लो, सबसे पुअर रिएक्टिव कौन होगा? HF होगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई ये देगा कि रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू HX सबसे तेज HI देगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF देगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट वन इज मोस्ट एसिडिक, दैट इज व्हाई इट हैज हाईएस्ट रेट ऑफ एडिशन। अब इसके बाद वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अभी रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू एल्कीन भी करेंगे, बट पहले एक एल्कीन पे रिएक्शन करा लूँ। चलो देखो, इस पे आप मैकेनिज्म समझना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये यहाँ पे हम दो पाथवे आपको दिखाने जा रहे हैं। जब हम इस पे HBr डालेंगे तो मैं यहाँ पे लेबलिंग करने जा रहा हूँ, जब लेवल को पहचानना। यहाँ मैंने स्टार बना दिया, यहाँ मैंने क्या बना दिया? डेल्टा। ठीक, HBr में सबसे पहले कौन जुड़ेगा? HBr डालोगे तो यहाँ पे H प्लस पहले जुड़ता है, तो H प्लस पहले जुड़ेगा। मान लो यहाँ स्टार वाले पहले जोड़ते हैं, फिर स्टार वाले के बाद डेल्टा वाला ऊपर, नीचे स्टार वाले को जोड़ते हैं। ठीक है ना? स्टार वाले कार्बन पे H प्लस जोड़ा जाए और एक बार डेल्टा वाले कार्बन पे H प्लस जोड़ा जाए, देखते हैं क्या बनता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ जुड़ना चाहिए? एक बार यहाँ जुड़ सकता है मार्कोनिकॉफ रूल से, और एक यहाँ जुड़ सकता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा वो। तो पहले दोनों जगह जोड़ के देखो, क्योंकि मुझे आपको कार्बोकैटायन समझाना है। तो पहले स्टार वाले पे जोड़ते हैं। जब स्टार वाले पे जोड़ोगे तो CH3 CH2 CH2 प्लस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और रुक जाओ, और जब ऊपर वाले पे जोड़ोगे, इसमें स्टार वालों पे, तो यहाँ पर डेल्टा वाले पे तो CH3 CH3 प्लस ये बनेगा। हमने जब डेल्टा वाले पे H जोड़ा है यहाँ वाले पे, तो अपने को सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलता है। और जब स्टार वाले पे जोड़ा, जो स्टार है और जो डेल्टा है उसके अलावा, तो आपको देखेंगे स्टार वाले पे आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलता है। ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। ये कौन सा रूल हो गया? मार्कोनिकॉफ रूल। और ये आपका क्या हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा होता है। ठीक है ना? तो हमारे लिए ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? आप लोग बताएं, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? ए है कि बी है? पहला वाला सेकेंडरी वाला कि प्राइमरी वाला? विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन? ये अनस्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल। तो मार्कोनिकॉफ जब तुम फॉलो कराओगे तो आपको ऑटोमेटिकली कार्बोकैटायन फॉलो होते हुए दिखाई देगा। ठीक है ना? आपका ये कट जाएगा, यहाँ पे अब कौन अटैक करेगा? Br माइनस, और अपन को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? CH3 CH Br और ये CH3। यही तो मार्कोनिकॉफ रूल है, देख लो सभी लोग। हाँ, जो मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा वही मोस्ट स्टेबल कैटायन प्रोड्यूस करेगा। तो अपन लोग को यही देख के चलना है, जिसका कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा उसी पे रिएक्शन सबसे तेजी से जाएगा। ठीक है ना? दैट विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ एडिशन। बोलो सभी लोग को समझ में आया? यहां तक क्लियर है? आएगा बेटा, वन बाय वन पढ़ते जाओ, धीरे धीरे सब आता है। ठीक है ना? वन बाय वन सब आएगा। ये क्लियर हुआ सभी को? दिस इज मतलब आप बोल सकते हो मैकेनिज्म का इसका मेन पार्ट है। ठीक है ना? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लो क्या है वन बाय वन। जब HX का एडिशन करोगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HX का एडिशन। अब सारे कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन देखते चले जाओगे। सबसे पहला, ये कौन सा रूल फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ रूल। इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, पहली बात। दूसरा, कार्बोकैटायन से जाता है। किससे जाता है? कार्बोकैटायन से। और जहां भी कार्बोकैटायन जाएगा क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? रीअरेंजमेंट, हमेशा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट, इसके बाद रिएक्टिविटी देखो।
रिएक्टिविटी, अब इसमें दो चीजें हैं रिएक्टिविटी। पहला विथ रेस्पेक्ट टू HX, सबसे तेज रिएक्टिव कौन है? HI, HBr, HCl और फिर H और F, है कि नहीं? फिर अपन को क्या मिलेगा? HF, मोर रिएक्टिव, ठीक है। और फिर रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू एल्कीन की अगर हम बात कर लें तो जिस एल्कीन का कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल आएगा वही सबसे तेज रिएक्टिव हो जाएगा। अभी अभी पढ़े ना कार्बोकेटायन, देखो मैकेनिज्म किससे गया? कार्बोकेटायन से। तो वो एल्कीन जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करेगा उसका रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू एल्कीन देखो क्या होगा? ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव ये होगा, सबसे कम रिएक्टिव ये, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो वो सभी एल्कीन जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करते होंगे उनका रिएक्शन सबसे तेजी से जाएगा, जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करेगा उसका रिएक्शन सबसे स्लो जाएगा। तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। समझ आ गया सबको? तो ये आपका क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जब HX का एडिशन करने जाओगे। तो अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सबके प्रोडक्ट बनाइएगा। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? HX का एडिशन कैसे करना है, क्या होना है? दैट इज वेरी इजी फॉर कंपटीशन के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्योंकि कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा, तो वहां से आपको आएगा। मैं आपको आज क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करिएगा, रीअरेंजमेंट आप सबको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस के लिए तैयार। सबसे पहले इस पे HBr डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, छापते चलो, ठीक है। फिर दूसरा है आपके पास PHCH3 HCH3, इस पे HBr डालोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आप लोगों को? रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन का पीछे पढ़ा रखा हूं, तो जिसको नहीं आएगा वो पीछे से पढ़ के फिर इसको करेगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। सब में HCl भी डाल सकते हो, कहीं HBr डालो कहीं HCl, उससे ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। और आपको रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन भी आना चाहिए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आपको पढ़ाया जा चुका है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं बताए हैं। HBr, देन इसके बाद इस पे डालो HBr, देन है CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे HBr। ये पहले आप इतने क्वेश्चन कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, उसके बाद 8 और हैं, टोटल 16 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, 1 बाय 1 सारे करो। ये हो जाए तो आगे चलूं। ये 8 क्वेश्चन के प्रोडक्ट्स मैं बता दूंगा, बट मैकेनिज्म आपको करके देखना पड़ेगा। अगर जिसको मैकेनिज्म नहीं आएगा वो पीछे का रिएक्शन जाकर रिवाइज करना, पीछे इसको मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो पीछे रिवाइज करोगे तो आप सबको भी ये आ जाएगा।
पहले का प्रोडक्ट ये बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ, देखते चलो। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें ज़्यादा स्टेबल कैटायन पीएच का साइड बनेगा, है ना। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, पीएच Br CH3 CH2 CH3, इसका ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इस वाले में हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, दिस वन इज द प्रोडक्ट, इसका ये प्रोडक्ट मिलेगा। आखिरी वाले में मेथाइल शिफ्ट मारोगे और पीएच के पास कैटायन ले जाएंगे तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा ये पीएच, यहाँ आ जाएगा Br और बगल में कौन आएगा, मेथाइल। मेथाइल शिफ्ट होगा तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन फॉलोड बाय 1,2 शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपेंशन फॉलोड बाय 1,2 शिफ्ट, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि मोस्ट स्टेबल कैटायन ऑलरेडी बन चुका है, टर्सरी यहाँ पे, और 5 मेंबर रिंग है, तो आपको इसमें रीअरेंजमेंट नहीं मारना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन बन जाता है। इसमें भी आपका रीअरेंजमेंट होगा, पीएच CH Br और फिर CH2 CH3 बन जाएगा। और आखिरी वाले में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है, ये मार्कोनिकॉफ रूल ही नहीं फॉलो करता, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे जस्ट उल्टा एडिशन हो जाता है, क्योंकि अगर कैटायन यहाँ पे बना दिए इस वाले पे, तो ये -I ग्रुप है, इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो डिस्टेबलाइज ना करे इसलिए हम कैटायन कहाँ बनाएंगे, इस साइड, और इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। और आपको इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा CCl3 CH2 CH2 Br। ऐसे एक और है NO2 का, NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिखते मार्कोनिकॉफ हैं बट होते एंटी मार्कोनिकॉफ है। इसका प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगा, NO2 से दूर वाले कार्बन पे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये -M ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इसीलिए कैटायन इसके बगल वाले पे नहीं बनेगा। रेजोनेंस का रूल है कि 2 पॉजिटिव पार्ट एक दूसरे के बगल में नहीं बनते, ये रूल है ना, बस। तो ये सारे प्रोडक्ट आप सभी लोग बना लोगे। चलो बच्चा पार्टी सभी लोग बताओ। तो आज हम लोग पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सीख गए HBr का, ठीक है। एक लेक्चर और लेंगे जिसमें ख़त्म कर देंगे पूरा कल। आज पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए 1 by 1। और फिर सब लोग रात मिलना 10 बजे, अब क्वेश्चंस आज इसके कराएंगे। कॉन्सेप्ट सब रेडी कर लो, 10 बजे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। सो 10 बजे मिलेंगे खा पी के सब, ठीक है ना। तो आज की सभा यहीं संपन्न होती है, अगली सभा में कल फिर मुलाकात हो। आज रात में फिर मिलेंगे क्वेश्चन